देश के 12 राज्य में एसआईआर के अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा। बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज हुए। बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस। 2002 के वोटर लिस्ट से नहीं मिल रहा है नाम। यूपी में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा। 4 दिसंबर तक पूरा करना है वेरिफिकेशन प्रोसेस। यूपी के मुजफ्फरनगर में 22 ऑफिसर्स और बीएलओ को नोटिस। एसआईआर के धीमे प्रोसेस पर मांगा जवाब। यूपी के गाजियाबाद में भी 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर। एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर एक्शन। एसआईआर के खिलाफ लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। पुलिस के साथ हुई झड़प। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। चुनाव आयोग के ऑफिस में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अटैक। कहा कि विदेशी धरती से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एसआईआर को लेकर के भी यही काम हो रहा है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। संबित पात्रा बोले, राहुल की टीम कर रही है देश को अपमानित। प्लानिंग के साथ देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल। कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत का आरोप, एसआईआर के जरिए बीजेपी बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। असम कांग्रेस चीफ तरुण गोगोई का आरोप, एसआईआर के जरिए सीएम हेमंता दूसरे राज्य के बीजेपी वर्कर्स के असम के वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया पर तंज। कहा कि हर किसी को जुबान का पक्का होना चाहिए। डीके शिव कुमार बोले, अगर आला कमान ने बुलाया तो जरूर मिलने जाऊंगा। वर्ड पावर वाला पोस्ट मैंने नहीं किया। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल गांधी के साथ बैठक में लिया जाएगा फैसला। कल गोवा जाएंगे पीएम मोदी। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। कहा कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। पीएम मोदी बोले कि दुनिया में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। चिप से लेकर के सिस्टम तक भारत मजबूत चेन बना रहा। पीएम मोदी ने दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखने की सलाह दी। कहा कि हर क्षेत्र में भारत के युवा नया समाधान दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले, हमें कारण पता है, सिर्फ बोलने से नहीं, ठोस कदम से समाधान होगा। चीफ जस्टिस बोले, हर साल दिवाली के समय प्रदूषण की चर्चा शुरू होती है, सर्दियां खत्म होते ही मुद्दा गायब हो जाता है। नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। चेयरमैन नरेश त्रेहन भी मौजूद रहे। सीएम योगी बोले, 8-10 साल पहले गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से इलाज आसान हुआ। टूरिज्म को बढ़ावा देने पर बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट का फोकस। मल्टी फैसिलिटी बसों को दिया ऑर्डर। चलता फिरता 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। झारखंड के बोकारो थर्मल प्लांट को ध्वस्त करने का काम जारी। 2 चिमनियों को गिराया गया। धूल से लोगों को हुई परेशानी। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़िग हैं। कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। हुमायूं कबीर के बयान पर सीएम ममता की चुप्पी। बीजेपी का सवाल, क्या वो हुमायूं का सपोर्ट कर रहे हैं? भोपाल में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा को एमपी सरकार का नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। वलसाड़ में गुजरात सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर जारी है, जहां पर समग्र विकास पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। बैन संगठन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर जांच। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश रिमूवर और साथ ही एसीटोन पीसी चीनी का इस्तेमाल किया गया। मुजम्मिल का आतंकी उम्र को लेकर के बड़ा खुलासा। कहा कि खुद को लीडर मानता था। अफजल यूनिवर्सिटी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी टेस्टिंग। लाल किला ब्लास्ट के आरोपी जासिर बिलाल की एनआईए कस्टडी 7 दिनों के लिए बढ़ी। 10 दिनों की कस्टडी खत्म होने पर कोर्ट में हुई थी पेशी। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने हिमांशु भाव गैंग के 25,000 के नामी शूटर का एनकाउंटर किया। पैर में गोली मार करके अरेस्ट किया। यूपी के नोएडा में रोड साफ करने वाली गाड़ी में लगी आग। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के उन्नाव में घर में फटा गीजर, दीवार ढही। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई। आरोपी अजजद खान और उसके साथियों पर केस दर्ज हुआ। हरियाणा के करनाल में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्या में शामिल। मुख्य शूटर बादल एनकाउंटर में ढेर। जयपुर में अजमेर रोड पर स्नैक्स के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी अरबाज की ब्लैकमेलिंग के बाद पीड़ित लड़की ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची से रेप मामले में अब तक पुलिस खाली हाथ। 6 दिन बाद भी आरोपी सलमान फरार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के इलाके में तनाव बढ़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाईवे पर दिखा बाघ। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर बैठा रहा टाइगर। बाघ के हटने तक गाड़ियों की आवाजाही रुकी रही। दिल्ली कांग्रेस चीफ का दिल्ली सरकार पर आरोप, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय बोले, एयर पोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान। 1000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त फंड जारी करेंगी। थुथुकुड़ी समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, जल जमाव से लोगों को परेशानी बढ़ी।
पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का बड़ा ऐलान, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले रास्ते करेंगे बंद, इमरान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बड़े वकील शौकत बसरा का दावा, इमरान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा अटैक, कहा कि 2018 से 2022 तक पाकिस्तान का बदतरीन दौर, उन 4 सालों में सियासत को दागदार किया गया। भ्रष्टाचार के 3 केसों में ढाका कोर्ट का फैसला, पूर्व पीएम शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा।